हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पशीने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्जन टेम्परेचर। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होता है और जिसे हम μ/J से डिनोट करते हैं। ठीक है, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब कोई भी प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कराई जाती है तो उस दौरान एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब μ/T का मान पॉजिटिव होता है तो हमारा जो प्रोसेस है वो कूलिंग की ओर मूवमेंट करता है, लेकिन यदि μ/T का मान निगेटिव होता है तो हमारा पूरा ग्राफ किस ओर टर्न हो जाता है, हीटिंग एरिया की ओर टर्न हो जाता है। ठीक है, और यदि μ/T का मान 0 होता है, इट मीन्स ना तो कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाएगा। मैंने यहाँ इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी है, वह टेम्परेचर जिस पर गैस के जूल थॉम्सन प्रोसेस कराने पर गैस के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन, ना कूलिंग ना हीटिंग नहीं होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है, जिसे हम जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट μ/T = 0 के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चूँकि हम जानते हैं μ/T क्या होता है, μ/T = ΔT/ΔPH कांस्टेंट एंथैल्पी पर प्रोसेस होती है, जहाँ पे एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन 0 होता है। ठीक है, चूँकि μ/T = ΔT/ΔPH की वैल्यू क्या होती है, हमने जूल थॉम्सन इफेक्ट में इसका डेरिवेशन सॉल्व किया था, तो ΔT/ΔPH की जो वैल्यू होती है -1/Cp ΔH/ΔPT होती है। ठीक है, ΔH/ΔPT को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ΔH/ΔPT = -T ΔV/ΔTP + V। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ/T = चूँकि 0 होता है तो 0 = 1/Cp, T को हमने Ti जो कि इन्वर्जन टेम्परेचर को डिनोट करता है। ठीक है, Ti ΔV/ΔTP - V, जहाँ पे Ti क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर को डिनोट करता है। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 0 = यहाँ पे किया क्या जा रहा है, ये जो V है वो यहाँ से किस ओर आ जाता है, इस ओर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाए V/Cp। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो V है वो दोनों से इंटू होता है, तो इंटू होने से क्या हो जाएगा V/Cp Ti/V ΔV/ΔTP - 1। देन आगे देखिए, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं V/Cp जो है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से इंटू होती है, देन इसके साथ इंटू होती है, तो क्या हो जाएगा V/Cp × Ti/V ΔV/ΔTP - V/Cp। -V/Cp प्लस V/Cp कैंसिल होता है, क्या वैल्यू बची हमारी, 0 = Ti/V ΔV/ΔTP। Ti जब इस ओर शिफ्ट हो जाता है तो Ti = 1/V ΔV/ΔTP। ठीक है, तो जिसे हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो Ti = 1/αi। ये जो αi होती है, αi की वैल्यू होती है 1/V, ठीक है, ΔV/ΔTP। ठीक है, जिसे हम αi से डिनोट करते हैं, तो αi जो होता है वो कोएफिशिएंट और थर्मल एक्सप्रेशन को शो करता है। अब हम यहाँ पे यदि वॉन डेर वाल गैसेस की बात करें तो वॉन डेर वाल गैसेस के लिए हमने जूल थॉम्सन इफेक्ट में फॉर्मूला देखा था, μ/T = 1/Cp 2a/RT - B। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, चूँकि हम जानते हैं μ/T जो होता है 0 होता है, तो 0 = 1/Cp 2a/RT को हम किस टेम्परेचर को किससे शो करते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर से -B। अब अभी इसे सॉल्व करते जाएंगे तो 0 = 2a/RTi - B, 2a/RTi = B, Ti = 2a/RP। तो इस इक्वेशन के थ्रू Ti = 2a/RP के थ्रू हम किसी भी सिस्टम का इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं।
With the help of equation 5 and equation 7 we can determine or solve the inversion temperature. जो हमारा इक्वेशन 5 था ये फार्मूला और जो हमारा इक्वेशन 7 है ये फार्मूला, इन दोनों फार्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम के इन्वर्जन टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर और जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट के थ्रू मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आइए हम उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन गैस का म्यूजेटी, ठीक है, कितना है, प्लस 0.366 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। 10 मोल ऑक्सीजन को 0 डिग्री एवं 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पोरस प्लग से होकर तब तक गुजारा गया जब फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ना हो जाए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा कंटेनर है, ए कंटेनर और ये बी कंटेनर, ये क्या कह रहा है कि एक कंटेनर, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या भरी गई है, ऑक्सीजन गैस भरी गई है और इस ऑक्सीजन गैस का म्यूजिटी का वैल्यू क्या है, 0.366 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब इस ऑक्सीजन गैस को कंटेनर ए से बी की ओर मूव कराया जाता है या ट्रांसफ़र कराया जाता है, तो कंटेनर ए का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जो होता है वो 20 एटमॉस्फेरिक की प्रेशर, ठीक है। मतलब 20 एटमॉस्फेरिक की प्रेशर के साथ ऑक्सीजन गैस को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कराया जाता है और यह ट्रांसफ़र तब तक कराया जाएगा जब तक कि बी कंटेनर का प्रेशर कितना ना हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक ना हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, फाइनल टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट करना है कि जब 0 टेम्परेचर पर इस गैस को बी में ट्रांसफ़र कराया जा रहा था तो बी में उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें वैल्यू देख लेते हैं। हमारी म्यूजेटी की वैल्यू दी गई है प्लस 0.366 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 क्या है हमारा, जो स्टार्टिंग मतलब ए कंटेनर का जो प्रेशर था वो कितना है, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P2 कंटेनर बी का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। T1 कंटेनर ए का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन T2 हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो T2 हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, म्यूजेटी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एच। म्यूजेटी की वैल्यू हमको पता है तो हमने यहाँ पुटअप कर दी, इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एच। तो जब टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है तो टेम्परेचर को हम इस ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो डेल टी इज इक्वल टू 0.366 डेल पी। अब जब हम ये जो सीमाएं, जो लिमिट दी गई है उसका जब हम इंटीग्रल करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है, T1 से T2, ठीक है। dt इज इक्वल टू P1 से P2 प्रेशर है 0.366 dp। इसको जब हम सिंप्लाइज करेंगे तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है हमारी म्यूजेटी की, तो 0.366 P1 P2 dp। तो T2 माइनस T1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल टी भी लिख सकते हैं, तो डेल टी इज इक्वल टू 0.36। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1। तो डेल टी इज इक्वल टू 0.366, P2 कितना था, 1 था और P1 कितना था, 20 था। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो T1 डेल टी कितना निकल जाएगा, -6.96, ठीक है। ये तो हमें टेम्परेचर चेंज पता चला। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब गैस को ए से बी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो बी का टेम्परेचर कितना रहता है। तो उसके लिए फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस के लिए T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 6.91। इसे क्या किया गया है देख लीजिए ध्यान से। जब इसे सॉल्व करते हैं तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या था, -6.96। हमें क्या फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है। तो T1 को इस तरफ शिफ्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 6.96। T1 हमारा कितना था, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो T2 इज इक्वल टू 0 माइनस 6.96। तो इसे सॉल्व करेंगे तो T2 इज इक्वल टू माइनस 6.96 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कि जब ऑक्सीजन गैस को
ए कंटेनर से बी कंटेनर की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है तब उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, -6.96 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो इस जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट का यूज़ करके हम किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को या फिर उसके प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा एक न्यूमेरिकल और है, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या पूछता है कि हाइड्रोजन के लिए वॉन डेर वाल कांस्टेंट, अब यहाँ पे वॉन डेर वाल कांस्टेंट की बात हो रही है, ए एंड बी के मान, ए की वैल्यू कितनी है 0.246 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स टू, एंड बी की वैल्यू क्या है 2.67 × 10⁻² लीटर मोल इनवर्स हो, तो इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट कीजिए। तो ऑब्वियसली सी बात है, इन्वर्जन टेम्परेचर पूछ रहा है, मीन्स यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा। हमें यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पुटअप किया जाएगा, Ti = 2A/RT। तो Ti = 2 × ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है, अपॉन RT, ये R है हमारा, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी गई है। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनिट को कैसे सॉल्व किया गया, मोल इन्वर्स 2 है, तो ये पहला मोल इन्वर्स, ये दूसरा मोल इन्वर्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लीटर स्क्वायर है, तो ये लीटर और ये लीटर इंटू लीटर स्क्वायर जाएंगे, तो ये लीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, के इन्वर्स बचा। तो इन्वर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू 224.72 केल्विन, ठीक है, जिसे हम जब सेल्सियस में चेंज करते हैं तो Ti = -48.28 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर एंड म्यूजेटी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, म्यूजेटी के थ्रू हम किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर और साथ ही साथ उसके प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन्वर्जन टेम्परेचर के थ्रू हम किसी भी सिस्टम का इन्वर्जन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।